टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट का टाइप। इसके ठीक पहले हमने पढ़ाया था आपको फॉर्म ऑफ यूनिट और टाइप ऑफ यूनिट में अंतर है। फॉर्म ऑफ यूनिट में क्या होगा कि उसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, एक में प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ है, वो उस यूनिट का फॉर्म। और टाइप में ये होगा कि ये टाइप अलग टाइप का है, ये फॉर्म से अलग होगा। ये टाइप्स जो होता है ये मेनली दो तरह का होता है। एक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल यूनिट क्या है। ठीक। तो जरा देखिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, पहला उसको हम बोलते हैं मास, दूसरा उसको बोलते हैं लेंथ, तीसरा उसको बोलते हैं टाइम, चौथा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगला थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर्स, और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये आपका ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको फिजिक्स में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की तरह एक्सेप्ट किया गया है। तो देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स which have been adopted as independent quantities। यह इस पर डिपेंड नहीं है, ये इस पे डिपेंड है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इस इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का जो यूनिट्स होगा, जैसे मान लीजिए कि मास का यूनिट केजी हुआ, ग्राम हुआ, मिलीग्राम हुआ, इस सब को फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ को मीटर का कहा, सेंटीमीटर कहा, मिलीमीटर कहा, डेकामीटर कहा, कुछ भी चीज कहा, तो लेंथ का जो यूनिट्स हुआ उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। टाइम का सेकेंड, मिनट, आवर, ये सब यूनिट हुए। करेंट का एम्पियर, एम्पियर ए से रिप्रेजेंट करना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, सीवी से रिप्रेजेंट करना। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, ये सब होगा। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हुआ, मोल को रिप्रेजेंट करेंगे ए मोल से, केल्विन को के से। तो यहाँ जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट है। तो डिफिनीशन फंडामेंटल यूनिट का क्या होगा? देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स which have been adopted as independent quantities. The units of these independent quantities are called fundamental units. उसी को फंडामेंटल यूनिट्स का। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? मास का फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। ये सारा का सारा क्या हो गया? लेंथ का फंडामेंटल यूनिट्स हुआ। इसी तरह से टाइम का, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हुआ। यहाँ समझना ये है कि यह एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, और वैज्ञानिक के नाम से अगर यूनिट हो तो वैज्ञानिक का ये जो नाम होगा वो छोटा से लिखा जाएगा। विशेष तौर पर वैज्ञानिक का नाम एक प्रॉपर नाम होता है,
तो ग्रामर का नियम क्या कहता है, उसको बड़ा से लिखना। जैसे मेरा नाम कमलेश, तो कहता है कि ये प्रॉपर नाउन है तो के बड़ा से लिखा है। तुम्हारा नाम मान लो कि अमन है, तो अमन है तो अमन का मतलब ए से लिखा जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे नाम पे अगर कोई यूनिट है तो उस यूनिट को कैपिटल से नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे क्या है, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए देखो गौर से ये छोटा से लिखा गया। लेकिन जब हम उसको एब्रिविएट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, तो उसको हम बड़ा से। उसी तरह से ये कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है, और चूंकि यह वैज्ञानिक का नाम है इसलिए छोटा सा लिखेंगे, सतर्कता ध्यान रखें। लेकिन इसका जब हम सिंबल लिखेंगे तो सीधी लिखेंगे। केल्विन भी वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए के छोटा से लिखा गया। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का ये यूनिट होता है, लेकिन जब हम उसको सिंबलाइज करेंगे तो के से लिखेंगे, कैपिटल के से लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल इज आल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अच्छा, वो भी साइंटिस्ट। yes so this m is small, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, MOL। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी भी यूनिट का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे यहाँ केजी है तो केजी के बगल में हम डॉट नहीं देते, यहाँ पे हम डॉट नहीं देते। जी है तो इसके बाद हम डॉट नहीं देते, mg है तो उसके बाद में डॉट नहीं देते। कहने का मतलब ये होगा कि यदि हम किसी भी यूनिट को सिंबलाइज करते हैं तो उसमें डॉट नहीं लिखते। हालांकि सिंबलाइजेशन का आपका ग्रामर का नियम क्या कहता है, इंग्लिश का नियम क्या कहता है, कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर लिखो तो P.M लिखते हो, यहाँ डॉट लिखते हो। लेकिन यह नियम तुम्हारा इसके सिंबलाइजेशन में नहीं होगा, यूनिट के सिंबलाइजेशन में नहीं होगा। ये बात क्लियर है? तो इस तरह से ये डिफिनेशन और ये फंडामेंटल यूनिट हुआ। लेकिन यहाँ जानना है कि दो स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी होता है, दो और फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक होता है प्लेन, फिजिकल क्वांटिटी और होता है फिजिकल क्वांटिटी। पहला होता है प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। यह दो फिजिकल क्वांटिटी भी लगभग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यह भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। लेकिन इसका जो यूनिट लिखते हैं तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, सिंबल में RAD करते हैं। और ये सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, बट इसके जो यूनिट्स हैं इसको फंडामेंटल यूनिट नहीं कहा जाता, इसका पार्टिकुलर नेम जो है, टर्मिनोलॉजी है, उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। उसको क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इट इज जस्ट लाइक द फंडामेंटल यूनिट, बट इसका पार्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, उसको हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट 7 हो गए, और दो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का जो यूनिट्स होगा उसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है? अब हम आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो अगला पॉइंट है हमारा डिराइव्ड यूनिट। अगला पॉइंट है डिराइव्ड यूनिट। एक छोटी सी बात समझो, जैसे अगर हम कहते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिस्टेंस बाय क्या होता है? टाइम। तो दिस वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी
इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एस एंड टी, फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस होगा। लेकिन यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट का मीटर डालता, यूनिट डालता, तो यह कौन सा यूनिट है? फंडामेंटल मीटर। और टाइम का सेकेंड डाल दो, ये सेकेंड कौन सा यूनिट है? फंडामेंटल। तो यह मीटर बाई सेकेंड को मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स कहोगे। तो यह भी क्या है? एक्सप्रेशन है किसका? वेलोसिटी का, लेकिन इन टर्म ऑफ क्या है? फंडामेंटल। यह एस बाई टी भी क्या है? एक्सप्रेशन है किसका? वेलोसिटी का, लेकिन इन टर्म ऑफ एस एंड टी, फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। लेकिन जब एस के जगह पे मीटर डाल दिया, टाइम के जगह पे सेकेंड डाल दिया, तो यह मीटर बाई सेकेंड भी एक्सप्रेशन है, लेकिन इन टर्म ऑफ फंडामेंटल। तो इसको हम डिराइव यूनिट कहते हैं। तो डिराइव यूनिट क्या हुआ? एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। उसी को हम क्या कहते हैं? डिराइव यूनिट। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो कि हम कहते हैं फोर्स और ये एम ए है, तो यह फोर्स जो है का एक्सप्रेशन क्या है? एम इंटू ए। ये डिपेंडेंट है। हाँ, डिपेंडेंट है। तो ये एक्सप्रेशन किस पे है? एम और ए पे। फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और यह मास और एक्सेलरेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो दिस फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बट इस मास की जगह पे तुम केजी डालो, और एक्सेलरेशन के जगह पे उसका मीटर सेकेंड स्क्वायर डाल दो, तो दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन बट इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो दिस एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट ऑफ द फोर्स। फोर्स का क्या कहा जाएगा? डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट मतलब एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड। इसका ये डेफिनेशन होगा। तो इस तरह से अगर हम समझते हैं कि अगर यह फोर्स फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस होगा तो उसका फॉर्मूला होता है, और अगर वह फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस होगा तो वो डिराइव्ड यूनिट होता है। तो इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल क्वांटिटीज, तो दोज आर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। But if a physical quantity is expressed in term of fundamental units, so those expression will be called derived. Clear है? तो ये derived unit का राइट इन टर्म